Very good morning to all of you, and thank you for joining TP Academy सहरसा। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, लेटर, अक्षर या वर्ण। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण। और अंग्रेजी में लेटर कितने हैं? पिछली क्लास में भी हम चर्चा किए थे कि अंग्रेजी में लेटर कितने हैं? 26। तो आज लेसन नंबर 1 में हम लोग चर्चा करेंगे फिर से लेटर, अक्षर या वर्ण। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? अक्षर या वर्ण क्या है? तो ध्यान से आप लोग सुनिए और देखिए। डेफिनेशन नीचे क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन DEF, मतलब डेफिनेशन परिभाषा। डेफिनेशन को शॉर्ट में लिखते DEF। परिभाषा क्या लिखा हुआ? और लेटर इज अ साउंड। ए लेटर इज अ साउंड। अक्षर एक ध्वनि है। ए लेटर इज अ साउंड। अक्षर एक ध्वनि है, अक्षर एक आवाज है। व्हिच, जिसे कांट बी डिवाइडेड, बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो लेटर को हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हिंदी? ए लेटर इज अ साउंड। अक्षर या वर्ण एक ध्वनि है। व्हिच कांट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सकता है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए इसके एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? ABC ... जेड तक बराबर टोटल कितना लेटर हो जाएगा? 26 लेटर हो जाएगा। लेटर्स हो जाएगा इंग्लिश में 26 लेटर हो जाएगा। तो ए को 2 भागों में बांटेंगे तो बटेगा नहीं बटेगा, बी को 2 भागों में बांटेंगे तो बटेगा नहीं बटेगा, और किधर से भी बांटेंगे तो ये अर्थ नहीं न देगा, ये तो अर्थहीन न हो जाएगा, मीनिंगलेस न हो जाएगा। तो ए को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, बी को हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते। इसी तरह से इस 26 लेटर को 2 भागों में बांटा, 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग जाने कि काइंड ऑफ लेटर या काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर के भेद। लेटर के कितने भेद हैं? तो देखिए सामने लिखा हुआ है, देर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश। देर आर 3 काइंड्स, 3 भेद होते हैं, ऑफ लेटर, अक्षर का, इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अक्षर के, वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है? 1 2 3 नीचे देखिए लिखा हुआ। फर्स्ट क्या है? वॉवेल लेटर, VOWEL, वॉवेल लेटर, स्वर वर्ण। कंसोनेंट लेटर, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और सेमी वॉवेल लेटर, अर्ध स्वर वर्ण। तो सबसे पहले यहाँ ये भी याद रखना है कि अंग्रेजी में टोटल, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में या अंग्रेजी में 26 लेटर है, 26 अक्षर हैं। वॉवेल लेटर 5 हो गया, AEIOU 5 वॉवेल हो गया। और सेमी वॉवेल लेटर में 2 आता है, W और Y, जो कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। उसे हो सके तो आप लोग एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो वॉवेल 5 है, याद रखना है आपको। वॉवेल स्वर वर्ण 5 है, कंसोनेंट लेटर व्यंजन वर्ण 19 है, और सेमी वॉवेल लेटर अर्ध स्वर वर्ण 2 है। ये जो अक्षर के भेद हैं उच्चारण के आधार पे, अक्षर के लेटर के 3 भेद होते हैं, यानी बोलने के आधार पे, प्रोनाउंसिएशन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। और टोटल लेटर कितना हो जाएगा इंग्लिश में? 26। टोटल लेटर बराबर 26, जो कि आपके सामने लिखा हो। अब एक बार इसे थोड़ा दूसरे भाषा में समझिए। हो सके तो आप लोग इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब थोड़ा दूसरे भाषा में समझिए। कोई आपसे पूछे लेटर क्या है, दूसरे भाषा में समझिए, दूसरे स्टाइल से समझिए। तो आप कह सकते हैं, और लेटर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। और लेटर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। ध्वनि की बेसिक, आधारभूत यूनिट, इकाई को लेटर कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा दे सकते हैं, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। ए से छोटा
कुछ थोड़ी हो सकता है, बी से छोटा कुछ थोड़ी हो सकता है। एप्पल का उच्चारण करेंगे तो बड़ा उच्चारण हो गया, बड़ा न हो गया, एप्पल एप्पल। लेकिन एप्पल में सबसे छोटा क्या है, सबसे पीछे देखिए ए, या सबसे आगे ए डबल पी एल ई में ए है ना। ए जो है अलग अलग बोलेंगे, ए बी, ए कम टाइम लगा, बी कम टाइम लगा, सी कम टाइम लगा। तो ए से जेड जो 26 लेटर हैं ये अंग्रेजी की सबसे छोटी यूनिट है। अब इतना जो लिखे जो सामने है उसको आप हो सके तो लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक्स्ट्रा आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसको सिर्फ सुन लीजिए। तो लेटर, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं और इस 26 लेटर को हर चीज़ लिखाना संभव नहीं है। आप लोग बच्चों ने पढ़े होंगे अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए से जेड तक 26 अक्षर को एक जगह जब सजा के लिख देंगे, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर को जब सजा के एक जगह आप लिखेंगे कहीं भी, तो अक्षर का एक समूह बन जाएगा ना। अक्षर के समूह को अक्षरमाला कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। अक्षरमाला या वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे अब एक एक करके हम लोग विचार करें कि वॉवेल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या है, सेमी वॉवेल लेटर क्या है। वॉवेल लेटर, ए वॉवेल इज अ लेटर। वॉवेल एक अक्षर है व्हिच, जो या जिसे, कैन बी प्रोनाउंसिएट, उच्चारण किया जा सकता है, विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना, द हेल्प ऑफ, मदद के बिना, ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। ध्यान से इसे सुनिए आप लोग। पहला क्या है, वॉवेल लेटर। और वॉवेल इज अ लेटर, वॉवेल एक अक्षर है व्हिच कैन बी प्रोनाउंसिएट, जिसका उच्चारण किया जा सकता है, विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, बिना कॉन्सोनेंट लेटर के मदद का जिसका उच्चारण किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वॉवेल लेटर। तो इसको फिर से देख लीजिए। और वॉवेल इज अ लेटर, वॉवेल एक अक्षर है व्हिच कैन बी प्रोनाउंसिएट, जिसका उच्चारण किया जा सकता है, जो उच्चारित हो सकते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर, बिना व्यंजन वर्ण के मदद का। इसका यदि हिंदी आपको लिखना है जिन विद्यार्थियों को, तो आप हिंदी नीचे लिख सकते हैं, सुन के, लेकिन हिंदी लिखे। हिंदी लिखना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो हिंदी लिख लीजिए। स्वर वर्ण वह वर्ण है, ये भाव लीजिए लेटर। स्वर वर्ण वह वर्ण है, हिंदी और भी हो सकता है लेकिन सीधा हिंदी लिखिए। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। ये वर्ब इज अ लेटर व्हिच कैन बी प्रोनाउंसिएट विदाउट द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर। नीचे हिंदी लिखिए। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की मदद से या बिना किसी व्यंजन वर्ण की मदद से किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, वॉवेल लेटर कहेंगे। बस ये लिख लिए। अब सुनना है तो आगे और भी परिभाषा सुन लीजिए। स्वर वर्ण एक वर्ण है जिसका उच्चारण बिना व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। और भी परिभाषा सुन लीजिए। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण खुद ब खुद होता है, अपने आप होता है, जिसके उच्चारण में किसी का मदद नहीं लिया जाता है। ये भी एक परिभाषा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वर वर्ण हम पीछे भी चर्चा किए हैं, अभी जस्ट पहले चर्चा किए हैं कि वॉवेल 5 है, कॉन्सोनेंट 19 है और सी वॉवेल 2 है, पिछले वीडियो में भी किए थे। अब चलिए वॉवेल का जो एग्जाम्पल है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू बराबर 5 वी एल का मतलब वॉवेल लेटर। यह एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू 5 हो गया ना, बराबर ये 5 क्या है, वी एल, वी एल मतलब वॉवेल लेटर। क्योंकि फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो नीचे शॉर्ट में समझिए ना, ये 5 वॉवेल लेटर हो गया। तो कोई आपसे पूछे, यदि आप जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको पता नहीं कि वॉवेल लेटर कितने हैं, कोई पूछे वॉवेल लेटर की संख्या कितने हैं, आप बोलेंगे 5 है, ए ई आई ओ यू। क्या सर ये आगे काम देगा? बिल्कुल। आर्टिकल वगैरह पढ़िएगा चैप्टर इंग्लिश का, तो ये सब जरूरी रहता समझना कि वॉवेल कौन है, कॉन्सोनेंट कौन है। क्योंकि वॉवेल कॉन्सोनेंट पर इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे रूल्स बनते हैं।
अब चलिए नंबर 2, कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट इज अ लेटर। कॉन्सोनेंट एक अक्षर है, कॉन्सोनेंट एक अक्षर है या कॉन्सोनेंट वह अक्षर है which कैन नॉट बी, यानी कांट का फुल फॉर्म क्या होता है, कैन नॉट। ए कॉन्सोनेंट इज अ लेटर, कॉन्सोनेंट एक अक्षर है which कैन नॉट बी प्रोनाउंसिएट, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है या वह अक्षर है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ वोवेल लेटर, बिना वोवेल लेटर के मदद का जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। तो अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर व्हिच कांट बी प्रोनाउंसिएट विदाउट द हेल्प ऑफ वोवेल लेटर। व्यंजन वर्ण जिसको हिंदी लिखना है लिखिए, मैं स्थिर से लिखा दे रहा हूँ, आप लिखिए नीचे कोष्ठ में लिख लीजिए। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता है। फिर से सुनिए, व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता है। और इसकी संख्या कितने हैं, इसकी संख्या, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ तो एग्जाम्पल दिए हुए थे लेकिन अपलोड करते समय छूट गया, इसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप लोग यहाँ 2 नंबर में कॉन्सोनेंट लेटर के नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, BCDF डॉट डॉट जेड, BCDF डॉट डॉट जेड बराबर 19 CL कॉन्सोनेंट लेटर। यहाँ छूट गया एग्जाम्पल कॉन्सोनेंट लेटर, खुद लिख लीजिए। अरे 26 में से 5 को छांट दीजिए, AEIOU को छांट दीजिए, 26 में से AEIOU हट जाएगा और WY हट जाएगा, तो बाद में जो बचेगा कॉन्सोनेंट ना हो जाएगा, खुद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर, सेमी वोवेल लेटर, अर्धस्वर वर्ण। W and Y आर कॉल्ड सेमी वोवेल लेटर। SVL का मतलब सेमी वोवेल लेटर। W and Y, W और Y आर कॉल्ड कहा जाता है सेमी वोवेल लेटर। W और Y को सेमी वोवेल लेटर कहते हैं। चलिए खुशी की बात है, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम्पल में W और Y बराबर 2 क्या हो जाएगा, सेमी वोवेल लेटर। इस तरह से वोवेल 5 हो गया AIOU, सेमी वोवेल 2 हो गया W और Y, और बाद बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन कुछ विशेष जानकारी आप लोग ले लीजिए। लेटर को यदि हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, तब वोवेल की संख्या 5 होगा और सेमी वोवेल की संख्या 2 होगा, और जो बच गया 19 वो कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएगा। लेकिन जब लेटर को 3 भाग में बांटेंगे, सॉरी तब, लेकिन जब लेटर को 2 ही भाग में बांटेंगे, लेटर के 2 ही भेद होते हैं, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, तब क्या हो जाएगा, वोवेल 5 है तो 5 ही फिक्स रहेगा, और ये सेमी वोवेल जो 2 है किस में जुड़ जाएगा, कॉन्सोनेंट में। तो जब लेटर को 2 ही भेद में बांटेंगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर, तो 5 वोवेल हो जाएगा AIOU और कॉन्सोनेंट की संख्या 19 हो जाएंगी। और जनरली यही यूज में वोवेल और कॉन्सोनेंट ही आता है, समझ गए ना। 5 को वोवेल मान लीजिए, बाद में की कॉन्सोनेंट 21 तो मान लीजिए। सेमी वोवेल इसलिए लिखा दिया, अगर नहीं बताते तो बहुत विद्यार्थी लोग ये सोचते शायद सर को पता नहीं था। और सेमी वोवेल देख लीजिए, इसमें बहुत सारा रूल है। सेमी वोवेल में W और Y क्या है, कभी वोवेल बन जाता है, कभी सेमी वोवेल बन जाता है, बहुत कुछ है, लेकिन वो सब जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर, ये नोट में अलग से लिख लीजिए, स्टार में जो दिया हुआ लेटर, LETT लेटर। लेटर के तो वैसे लेटर के, अब लेटर का काइंड देखिए, लिखने के आधार पे, ये तो बोलने के आधार पे लेटर के 3 भेद हो गए, बोलने के आधार पे लेटर के 3 भेद, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। अब लिखने के आधार पे जब हम लेटर को A से Z लिखेंगे तो ABCD बड़ा वाला लिखते हैं ना, तो कैपिटल लेटर हो गया, और छोटा ABCD स्मॉल लेटर हो गया। तो लेटर लिखते समय 2 तरह के हो जाते हैं लिखने के मुताबिक, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, यानी बड़का ABCD और छोटका ABCD, एकदम देहाती भाषा में समझिए। और TP यादव 9334074855, किसी तरह की समस्या हो जो हम बता रहे समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन कमेंट्स अच्छा होगा जब आप मुझसे इस नंबर पे 6 बजे शाम के बाद बात कर लेंगे,
दिन भर तो क्लास वगैरह रहता है, 6 बजे शाम के बाद यदि बात कर लेते हैं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। डरना नहीं है कि कॉल कैसे करेंगे सर को। अरे विद्यार्थी हैं तो सर को कॉल करने में क्या दिक्कत है। आप हम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप मेरे विद्यार्थी हुए ना। टीपी एकेडमी सहरसा से आप जुड़े हुए हैं तो आप कहीं के भी हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे शिष्य हैं। बिल्कुल बेहिचक प्रश्न कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको डांटूंगा कि आपने क्यों मुझे फ़ोन किया, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, तहे तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लाइक थोड़ा कम करें। लाइक बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को पढ़ाई पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, पसंद नहीं है तो लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब तो कम से कम कर लीजिए। नहीं अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं ना, सब्सक्राइब वगैरह करते, कमेंट वगैरह करते रहते हैं ना, निगेटिव पॉजिटिव अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं लगता है तो जो भी कमेंट करते हैं तो मैं दुखी नहीं होता, मुझे खुशी मिलती है और मुझे भी सुधरने का आप लोगों के ज़रिए मौका मिलता है। और यही आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझ में एनर्जी बनता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं, आप लोगों की भी अंग्रेजी अच्छे हो जाए, डेवलप कर जाएं और मेरा भी चैनल डेवलप कर जाए, टीपी एकेडमी सहरसा। आपका भी नाम हो और मेरा भी नाम हो, क्योंकि जहां आपका नाम होगा अंग्रेजी की दुनिया में, कहीं 10 लाइन अंग्रेजी पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, तो जहाँ जहाँ तेरा नाम होगा वहाँ मेरा भी नाम होगा। विद्यार्थियों, आप अच्छे बनेंगे तो आपका तो नाम वहाँ होगा ही, मेरा भी नाम होगा। अभी देखिए महाभारत में युद्ध कौन लड़ा था? कौरव पांडव। जीत किसी की भी थी? पांडव की। किसके थ्रू? वो तो समझ कृष्ण ने, कहिए अर्जुन। जीता तो अर्जुन, युद्ध तो अर्जुन किया, कृष्ण तो सारथी थे। लेकिन नाम किसका हुआ? अर्जुन का नाम हुआ, लेकिन अर्जुन से अधिक नाम किसका हुआ? कृष्ण का नाम हुआ। नहीं नाम हुआ? तो जहाँ तेरा नाम होगा वहाँ मेरा भी नाम होगा। बस आप अपने अंग्रेजी को बेहतर कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना बेहतर सपोर्ट रहता है उतना ही वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मेहनत करने में मन लगता है। क्योंकि मिलता क्या है। और जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर, मैं आग्रह करके कहता हूँ, आप लोग सहयोग कीजिए। 1000 कम से कम सब्सक्राइबर यदि पूर जाता है तब हम लाइव क्लास भी दे पाएंगे आप लोगों को, जो यूट्यूब का रूल्स है। ये अपनी दिल की बात, क्योंकि आपको जो हम बता रहे हैं, हम आपसे लेके आ रहे हैं, आप तो कुछ नहीं दे रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, हमारे जरिए कुछ सीख रहे हैं, आप मुझे क्या दे रहे हैं? आप कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये जवाब गलत है आपका। आप कुछ कैसे नहीं दे रहे? आप सब कुछ दे रहे हैं। समय दान महादान। अरे आप समय दान दे रहे हैं। हमारे वीडियो 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, उसे ध्यान से देखते हैं। समय दान, आप समय दान खुद के लिए दे रहे हैं और मेरे लिए भी समय दान दे रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि मैं सर आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। समय दान सबसे बड़ा दान। आप मुझे देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, इससे बड़ा दान क्या होगा? रुपया दोगे तो खर्च हो जाएगा, ये समय दान दीजिए ना आप। आपको बस समय दान देना है। इसी समय दान से मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा और आप तो आगे बढ़ ही जाओगे। तो आपसे निवेदन है, विनती है, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए फिर आते हैं पॉइंट पे। तो लेटर तो कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर। लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ बता के आगे नहीं बढ़ जाऊँगा। नहीं तो कोई पूछ दे लेटर कितने भेजा, आप बोलिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। हाँ, ये मतलब ये चल सकता है, ये सही है कि लेटर 2 ही तरह के होता है, बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर। लेकिन यदि कोई पूछे लेटर के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा, लेटर का सबसे पहले 2 भेद हुआ। एक हुआ प्रिंटिंग लेटर, प्रिंटिंग मीन्स प्रिंटिंग लेटर, छपाई का अक्षर। लेटर के याद रखिएगा, लिखने के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू राइटिंग देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। लिखना है तो आप लिख लीजिए कहीं, अकॉर्डिंग टू राइटिंग देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। लिखने के मुताबिक अक्षर के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 में दीजिए प्रिंटिंग लेटर,
छपाई का अक्षर, और नंबर 2 में रखिए राइटिंग लेटर, लिखावट का अक्षर। तो प्रिंटिंग लेटर जो है ये छपाई खाना के लिए बना था, और राइटिंग लेटर के अंदर लिखावट का अक्षर ये हम लोग को लिखने के लिए बना था। तो जब मशीन से कोई चीज़ प्रिंट होगा तो उसमें भी कैपिटल चाहिए, उसमें स्मॉल चाहिए। जैसे राम अगर लिखे छापा खाना में कहीं या कंप्यूटर से, तो आर कैपिटल दीजिएगा, ए एम स्मॉल दीजिएगा। तो लेटर के दो भेद हैं, प्रिंटिंग लेटर और राइटिंग लेटर। और प्रिंटिंग लेटर के आगे चल के दो भेद हो जाता है, कैपिटल और स्मॉल। और राइटिंग लेटर के भी दो भेद हो जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल, याद रखिएगा। तो कोई पूछे लेटर कितने भेद हैं, तो आप बोलेंगे दो भेद हैं, प्रिंटिंग लेटर और राइटिंग लेटर। प्रिंटिंग लेटर कितने भेद हैं, दो भेद। अब प्रिंट करेंगे तो बड़का छोटा अक्षर चाहिए ना, तो प्रिंटिंग लेटर के दो भेद, कैपिटल और पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। राइटिंग लेटर के भी दो भेद हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर आपको सिर्फ सुनना है, अब देखना नहीं, सिर्फ सुनना है। अच्छा, कैपिटल लेटर का प्रयोग आप लोग पढ़े हैं, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर का प्रयोग कहाँ होता है? क्योंकि आप लोग लिखते समय कभी क्या करते हैं, जैसे ट्रांसलेशन दिए, मान लीजिए आपको बनाने के लिए राम जा रहा है, तो लिख दिए RAM, छोटा आर दे दिए, छोटा RAM इज गोइंग। अब क्या हो गया, गलत ना हो गया? अब तो हो गया रेम इज गोइंग। रेम माने भेड़ा जा रहा है। रेम का तो बहुत, रेम मतलब एक तो होता, जब कैपिटल में दे देंगे RAM को तो हो जाएगा फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में होता है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर RAM को राम जा रहा है, मैं राम इज गोइंग में RAM तीनों को कैपिटल में दे दिया, तब क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब RAM छोटा दे दिया, तीनों अक्षर RAM छोटा में लिख दिया, तब हो जाएगा रेम इज गोइंग, यानी भेड़ा जा रहा है, रेम माने भेड़ा। लेकिन जब देंगे पहला अक्षर R कैपिटल और फिर A स्मॉल M स्मॉल, तब उसको पढ़ेंगे RAM, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब हम पढ़ते समय, जब हम खास करके लिखते समय कैपिटल के जगह स्मॉल दे देंगे, स्मॉल की जगह कैपिटल देंगे, तो अर्थ बदल जाएगा ना। तो याद रखिएगा, किसी खास वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम कहीं भी वाक्य में रहेगा तो कैपिटल रहेगा, वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम। तो क्या याद रखना है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर का प्रयोग। यहाँ अब सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि सब बेसिक चीज़, हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लिखते समय बड़ा अक्षर का प्रयोग कहाँ करेंगे, छोटा अक्षर का प्रयोग कहाँ करेंगे, यानी बड़का ABCD का कहाँ करेंगे, छोटका ABCD का कहाँ करेंगे। तो याद रखिएगा, किसी खास वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम कहीं भी वाक्य में होगा तो कैपिटल होगा। जैसे बोले रमन जा रहा है, तो रमन इज गोइंग, तो रमन में R क्या होगा, कैपिटल होगा। इस नियम से भी कि किसी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, या एक कलम है DCJ पेन में, तो क्या होगा, कैपिटल होगा। यदि स्मॉल दे दिए तो ट्रांसलेशन आपका गलत हो गया। अब बीच में देखिए, माय नेम इज, आपका क्या नाम है, राकेश। आप बोलिए ना, माय नेम इज राकेश, तो आपका नाम कहाँ है, अंतिम आया ना। तो आप जो नाम है, मेरा नाम रमन है, माय नेम इज रमन, तो रमन आपका खास नाम ना है, आपका ना नाम है, खास व्यक्ति का नाम ना होगा, तो रमन में R क्या होगा, कैपिटल होगा। तो किसी खास वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम सेंटेंस में कहीं भी हो, शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, वो कैपिटल में पहला अक्षर होगा। याद रखेंगे आप लोग। और किसी चीज़ को जब शॉर्ट में लिखा जाता है, यहाँ देखिए तो स्क्रीन पर TP यादव, क्या देख रहे हैं, शॉर्ट में जब लिखा गया था T कैपिटल, P कैपिटल, यादव में Y कैपिटल, यानी टाइटल हुआ यादव सिंह चौधरी ठाकुर। जब भी लिखते हैं तो ठाकुर में T कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि नेम में जो टाइटल लगा रहा था उसका भी पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। याद रखेंगे आप लोग। तो किसी खास वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम टाइटल हमेशा किस में होता है, कैपिटल होता है। जब किसी चीज़ को शॉर्ट में लिखते हैं तो कैपिटल होता है। जैसे एक और एग्जांपल आप समझिए, फिर से एक और एग्जांपल समझिए। हमने बताया किसी खास वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम कैपिटल में होता है। जैसे मैंने ताजमहल देखा, आई सॉ
मैंने एक ताजमहल देखा था, आई सॉ और ताजमहल, यहाँ दो नहीं लगाइएगा। तो ताजमहल में टी क्या होगा? कैपिटल होगा। क्यों होगा ताजमहल का टी कैपिटल? है तो अंतिम में या बीच में, क्योंकि ताजमहल किसी खास बिल्डिंग का नाम ना है। जैसे बोलते हैं आई रीड इन RM कॉलेज, तो देखिएगा RM कॉलेज के गेट पर क्या RM कैपिटल में लिखा हुआ है ना, RM कैपिटल में, C कॉलेज का C कैपिटल में, MLT कॉलेज कैपिटल में लिखते हैं ना आप लोग। तो किसी खास वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम, मेन रूल तो 25-30 है, लेकिन मेन याद रखना है किसी खास वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम हमेशा कैपिटल होता है। जब किसी चीज़ एब्रीविएशन में संक्षेप में लिखा जाए कैपिटल होता है। जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं कैपिटल में, हीलियम को He लिखते हैं, He लिखते हैं, H कैपिटल होगा, पहला अक्षर कैपिटल, हालांकि E स्मॉल होता है। हाइड्रोजन को H लिखते हैं। नहीं होगा तो इस यूज ऑफ कैपिटल लेटर पर मैं एक अलग वीडियो ही बना दूंगा। आप लोगों को मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।